नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और स्टडी ऑफ एनोड रेज। जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, कैथोड रेज, ऐसे प्रोटॉन्स क्या है, एनोड रेज। Now the presence of negatively charged electrons in an atom suggests that there must be some positively charged particles also। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एटम के ऊपर ओवरऑल तो कोई चार्ज नहीं है ना। तो अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होने चाहिए जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो और ओवरऑल क्या हो जाए, न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाए। तो इससे आइडिया मिला कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो हु वाज अ साइंटिस्ट, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ही डिस्कवर्ड दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज a new kind of rays are also found in the this discharge tube experiment। और these rays they travel in opposite direction to the cathode rays। अगर कैथोड रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाएंगी तो एनोड रेज क्या होगा, एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाएंगी। सो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज़ दे वर सेम एज द कैथोड रेज। दीज रेज ऑल्सो दे वर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑपोजिट थी। अगर कैथोड रेज राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है तो एनोड रेज कहाँ डिफ्लेक्ट होंगी, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि अलग अलग चार्जेस है। देन दीज रेज, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी हुई है, इसलिए इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं, या एनोड रेज भी कहते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार मैं रीड आउट कर रही हूँ। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। कि अगर रेज के रास्ते में कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो सामने क्या बन जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाएगी। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक कैथोड रेज। जो अभी पॉइंट बताया सेम वही है। देन लाइक कैथोड रेज दीज रेज ऑल्सो रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड दीज ऑल्सो हैव हीटिंग इफेक्ट। नाउ जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, चार्ज टू मास रेशो E/m फॉर दीज रेज इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स। इनके लिए E/m रेशो एक तो स्मॉल है, जो कैथोड रेज के लिए थी उससे इसकी वैल्यू कम आती है, और दूसरा नेचर ऑफ गैस अगर अलग लेंगे तो E/m रेशो भी डिफरेंट आएगी। उसमें क्या था, कोई भी गैस लो, कोई भी मेटल लो इलेक्ट्रोड की फॉर्म में, E/m रेशो हमेशा सेम रहती है। लेकिन इसमें अगर गैस चेंज करेंगे तो E/m रेशो भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो पॉजिटिव पार्टिकल क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये ध्यान से देखो। सपोज हमने X से डिनोट कर दिया जो गैस हमने एटम लिया हुआ है, तो X में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बच गया, X पॉजिटिव कैटायन बन गया, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने तो बना दी कैथोड रे, और ये जो पॉजिटिव आयन है इसने क्या बनाना है, एनोड रे। अब पॉजिटिव आयन की नेचर तो अलग हो गई। अगर हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया N पॉजिटिव, ऑक्सीजन लिया O पॉजिटिव, या फिर कोई और हीलियम लिया He पॉजिटिव, तो इसका मास वगैरह, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो नेचर ऑफ द एनोड रेज इट चेंजेस विद द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, या E/m रेशो विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद ये डेफिनेशन है कि प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू लिखी हुई है कितने कूलम्स है, एंड हैज़ मास दिस मच 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये वैल्यूज लर्न कर लेना, इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन। उसका थर्ड पार्टिकल है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो दैट वाज नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि जब दो पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए और उनको वे किया गया तो देखा गया कि उन दोनों का वेट मिला के एटम के वेट से कम था। तो इसका मतलब कोई और पार्टिकल भी होना चाहिए जो मास में तो कंट्रीब्यूट करे लेकिन चार्ज में कंट्रीब्यूट ना करे, क्योंकि चार्ज तो अब न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। तो अगर तीसरा पार्टिकल भी कोई चार्ज वाला आ जाएगा तो चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो थर्ड पार्टिकल ये एज्यूम किया गया कि उसका मास तो है लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। और किसने डिस्कवर किया, ये कौन सा साइंटिस्ट ने, चैडविक।
दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक एंड दिस हेल्प टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मास ऑफ एटम। तो यहाँ तक आज का काम है, ये आपने लिखना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, ठीक है। कल इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे।